इस वक्त कश्मीर या आज़ाद कश्मीर जिसको कि पाकिस्तान में कहा जाता है, आप लोग जो है पीओके कहते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और लोग जो प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं उनके ऊपर बताया जा रहा है कि फायरिंग भी की गई है, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो अगर तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी जमहूरी हुकूमत है और डेमोक्रेटिक तरीके से बात होती है, तो फिर उन्हें प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिया जा रहा? उनके ऊपर जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से उन्हें पकड़-धकड़ की जा रही है, देखकर बहुत अफ़सोस हो रहा है। कल रात से लेके अभी तक मेरे पास बेशुमार वीडियोज़ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भेजी हैं, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर किस तरह से ज़ुल्म किया जा रहा है, किस तरह से उनकी अपनी जो मकामी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या ग्रुप्स हैं, उनको बैन किया जा रहा है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बात सही नहीं होगी। इनको जिन्हें हम शहरक कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरक है, तो आज वही लोग जो हैं उनको हम गद्दार भी कह रहे हैं, टेररिस्ट भी बता रहे हैं। और ये अख्तर खान मैंगल साहब जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, उनका भी यही कहना है, उन्होंने भी इस तरह की ट्वीट लगाई है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है पाकिस्तान की स्टेट जो है वो गद्दार भी बता रही है, टेररिस्ट भी बता रही है। तो फिर उन्होंने कहा फिर बलूचिस्तान में जो कुछ किया जाता है या कहा जाता है तो वो तो फिर बनता ही है। और यही तरीका इन्होंने हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है कि अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए आता है या प्रोटेस्ट करता है तो फिर इस तरह से उनको मारा पीटा जाता है। आपको याद होगा जिस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद आई थी कुछ साल पहले, तो उनके ऊपर भी ये केमिकल वाला पानी और क्या कुछ डाला जा रहा था। तो भाई आप प्रोटेस्ट करने दें, अगर आपको इतना डर खौफ नहीं है तो फिर उन्हें बात करने दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत अफसोसनाक सिचुएशन इस वक्त है। इरशाद अहमद खान साहब, क्यों है ऐसा जो बता रही है आरजू काज़मी कि भाई वहां लोगों को ज्यादती का शिकार होना पड़ा और लोग अब कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमको आपकी हुकूमत नहीं चाहिए, जोर जबरदस्ती से जो हुकूमत आप लोग चला रहे हैं उस हुकूमत के नीचे नहीं रहना है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हुकूमत हम नहीं चला रहे, आज़ाद कश्मीर के लोग चला रहे हैं। फैसल राठौर साहब वजीर आजम हैं, अब वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। वो मुमताज़ राठौर साहब वजीर आजम होते थे पहले, उनके बेटे हैं। तो कश्मीरियों की हुकूमत है, कश्मीर आज़ाद है, कश्मीर के लोग आज़ाद हैं। हाँ, चंद लोग जो आपके एजेंडे पे, हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं ये कहा भी आपसे पहले एक आपके इंडिया के चैनल पे मैं बैठा हुआ था, मैं यही उनसे कह रहा था कि आफरीन है हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज पे और फख्र है मुझे पाकिस्तान की एजेंसीज पे जो आपकी हर साजिश को नाकाम बनाते हैं। आप कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अभी चैनल पे आपके कह रहा था कि आप शुरू हुए फलस्तीन, फिर आप इजराइल के साथ लड़ाई कराई ईरान की, फिर आप अफगानिस्तान में आए, फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ आपने दहशतगर्दी की कोशिश। इधर उधर मत जाइए, अभी जाएंगे तो ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। बिरादर मुल्कों के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है और वही लोग आपको डंडे लेकर ढूंढ रहे हैं। अब आप लोग अपने बिरादरों के सामने भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। तो इधर उधर मत जाइए, बेइज्जती ज्यादा होगी। पीओके पे रहिए। पीओके में जो हालात आप लोगों ने पैदा किए हैं, पीओके में जो आप लोगों ने हालात पैदा किए हैं, उसके बाद वहां की जनता कह रही है नहीं चाहिए। देख नहीं रहे आप कि आपकी फौज के जवानों को कैसे बात सुने, पूरा बोलने दे मुझे, कटीले डंडों से पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। कि आप जो आपके लिए बोल रही थी, मैं अपने पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूं, मैं आजाद कश्मीर के लिए बोल रहा हूं, मैं मकबूजा कश्मीर के आपका कौन सा पाकिस्तान, आपका कौन सा कश्मीर, आपका कौन सा कश्मीर? आपको धोखेबाज चोर आपके खिलाफ बोल रहा हूं, चोरी करके एक जमीन के टुकड़े पर जबरदस्ती कब्जा करके और वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके हक हकूक को छीन रहे हैं और उसी का नतीजा है आज। आप जब हमें बुलाते हैं ना इरशाद खान साहब बोलिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि आपका भी फर्ज बनता है एहतराम से हमें भी सुने। हम आर्गुमेंट कर रहे हैं आपके साथ, हम ये कह रहे हैं हमने तो आफरीन का आपके एजेंसीज पे जो दहशतगर्दी फैलाते हैं पूरी दुनिया में और फख्र किया अपनी पे जो आपकी दहशतगर्दी को नाकाम बनाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में आया है, आपके कपड़े उतार दिए मेरी एजेंसीज ने, आपको शर्म कर लीजिए, शर्म कीजिए। मुझे फिर बोलना पड़ेगा, इरशाद खान शर्म कर लीजिए। रोज आप लोगों की पतलूनें टंगी हुई मिलती हैं कहीं ना कहीं। कल तो हमने देखा कि तस्वीर पीओके से आई जब आपकी फौज की पतलूनें टंगी हुई थी। भाई साहब, आप सोचिए जरा कि आप लोगों की हालत यह है कि जिस जमीन पर, जिस कश्मीर की जमीन पर आप लोगों ने जोर जबरदस्ती से कब्जा करके रखा हुआ था, कर्नल दिनेश ने वहां के लोगों ने अब तय कर लिया कि इनके साथ नहीं रहना है। वहां के लोगों ने तय कर लिया कि इनकी जोर जबरदस्ती को नहीं सहना है। और देखिए वहां पर अभी इस वक्त हालात क्या है। आप जरा सुनिए,
देखिए विद्यानाथ, मैं बताऊं आपको, ये इरशाद भाई ना जिंदगी में कभी पीओके में नहीं गया। इसकी हिम्मत ही नहीं वहां जाने की, कि जाएगा तो पिटेगा। इसको कुछ नहीं पता। आरजू बहन जो बता रही हैं, उनके पास इतनी वीडियोस आई हैं, सब कुछ आया है। इससे पूछो, इसको कोई घास भी डालता है वहां पे? कोई पूछता भी है? ये इसका काम सिर्फ चमचागिरी करना है। आईएसआई और आईएसपीआर का जो एजेंडा वो लेके बैठ जाता है ये किसी भी टीवी के अंदर, और ये खुद नहीं बताएगा कि 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 50 रुपए में। इनकी बहादुरी की सेना की पतलूने जो है वो पीओके के अंदर जो है रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पे लगी हुई थी रेट के साथ में। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी जो पुलिस है ना, पिछली बार जब हंगामा हुआ था तो पंजाब पुलिस को पूरा खदेड़ा था इन लोगों ने, और इन्होंने पंगा कहां ले लिया अभी। असली चक्कर ये है विद्यानाथ, ये लोग हमारे जो भाई हैं वहां पे पीओके के अंदर, 22 सीट है हमारी, 22 सीट रिजर्व्ड है हमारी है वो। ये इनके पास कोई वजूद नहीं इनका। ये लुटेरे लोग हैं, कबीलियों का भेष भर के आए थे। गलती से वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर के अटक गया मामला, और हम लोग थोड़े दिनों तक सब्र करके बैठ गए। अब सब्र खत्म हो गया, हमारा भी खत्म हो गया है, पीओके वालों का भी खत्म हो गया। अब पीओके वालों को देखिए, नदी उनकी, सिंधु नदी उनकी, झेलम उनकी, सब कुछ उनका, पानी पी जाते हैं नामकूल जो है पंजाबी, बिजली उनकी ले जाते हैं पंजाबी, वापस 40 रुपए यूनिट पे बेच रहे हैं। रोटी उनको पास नहीं पहुंच रही, आटा उनके पास नहीं, महंगाई उनको जा रही है। और ऊपर से अभी हाल ही के अंदर वहां पे जब एक प्रदर्शन हो रहा था, एक प्रदर्शनकारी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन में इनके रेंजर्स ने गोलियों से भून दिया, गोलियों से भून दिया। ये दहशतगर्द लोग हैं विद्यानाथ, ये दहशतगर्द लोग हैं। इरशाद जो है इसकी बात बिल्कुल मत सुनो। ये किसी भी टीवी पे जाता है, नैरेटिव बदलेगा, आईएसपीआर का नैरेटिव लाएगा, आईएसआई का नैरेटिव लाएगा। दिनेश सर, कोई नहीं पूछता। दिनेश जी, एक अच्छी बात यह है, दिनेश जी एक अच्छी बात यह है कि ये कोई भी नैरेटिव गढ़ लें, ये कोई भी बात कर लें। दुनिया तो पहले ही जान चुकी थी, अब पाकिस्तान के लोग भी जान चुके हैं कि उनके जो हुक्मरान हैं, उनके जो नेता हैं, वो नैरेटिव गढ़ते हैं, बेवकूफ बनाते हैं देश की जनता को, और देश की जनता को लूटते हैं, अपना बड़ा बड़ा महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, विदेशों में जाके सैर करते हैं। इसलिए अब देश की जनता भी इनके साथ नहीं है। लेकिन वाजिया सईद, जुल्म और ज्यादती की जो इंतहा है वो अब आखिरी चरम पर है, वो दिखाई दे रहा है। क्यों आप लोग पीओके को छोड़कर अपना पाकिस्तान नहीं बसाते हैं सुख शांति से? क्यों वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि मैं कश्मीरी हूँ, और जब आप बात करते हैं तो मेरी बात को जरा जोर से सुनिए, गौर से सुनिए। आजाद कश्मीर में इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है वो आपको पता है, जाग वो जो अवामी एक्शन कमेटी थी, जॉइंट एक्शन कमेटी, उसका एक मुतालबा था कि मुहाजिरीन की जो सीटें हैं, जो 12 सीटें हैं, वो खत्म की जाए, कि उसकी वजह से हुकूमतें गिराने और चढ़ाने का काम लिया जाता है। और किसी ना किसी हद तक ये दुरुस्त भी है, जाहिर सी बात है। 12 सीट्स जो है वो असरअंदाज होती हैं छोटी सी असेंबली के ऊपर, वजीर आजम के इलेक्शन में और बहुत सारी चीजें। तो अगर उसके ऊपर देखिए, पहले भी मुज़ाकरात हुए, झगड़े भी हुए, सब कुछ हुए, जाके जो मुतालबात थे वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए। 38 उनके थे, 35 हो गए, एक्सेप्ट हो गए, जो महंगाई से रिलेटेड थे या जिस चीज से भी मुतालिक थे। उसके अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक सिचुएशन को याद रखना चाहिए कि मुहाजिरीन 15.5 लाख कश्मीर से, जम्मू से आए हुए वो मुहाजिरीन मेरी तरह के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, क्योंकि रियासत आजाद जम्मू कश्मीर में अव्वल तो इतनी जगह भी नहीं है कि वहां पर इतनी बड़ी आबादी को बसाया जा सके, और फिर बहुत सारे लोग कश्मीर से डेली पाकिस्तान भी आते हैं, हमारे इधर आकर रहते हैं, नौकरियां करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक चीज और, जब आप ये बात कहते हैं ना कि हम वहां जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान वहां जुल्म कर रहा है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोई पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के अंदर ना लैंड खरीद सकता है, ना कुछ कर सकता है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले बंदे को हासिल है कि वो वहां पर अपना जो है जमीन खरीदे या अपना जो है घर बनाए। पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं है कि वहां जाके प्रॉपर्टी खरीद सके। सेकेंडली, देखिए, जब किसी मामले के ऊपर कोई बात होती है, आपस में बैठे एक दूसरे के मुतालबात समझे गए, तो बीच में कुछ शरपसंद अनासिर होते हैं, हर जगह होते हैं, आपकी इंडिया में भी है, दुनिया में हर जगह मौजूद है। और इस बात से कोई कश्मीरी दुनिया का इनकार नहीं कर सकता कि भारत जो है हर वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश करता है। कुछ लोगों ने वो काम किया। रावलाकोट में
जिस वक्त उसके ऊपर CMH के ऊपर हमला हुआ, देखिए मैं आपको रोकूंगा, देखिए वजिया मैं आपको सुन रहा था, एक बात आपने खुद ही क्लियर कर दी, एक सेकंड वजिया सही, एक सेकंड, एक बात आपने खुद क्लियर कर दी कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती POK पर कब्जा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का कोई हक वहां पर बनता नहीं है, वहां पर लैंड नहीं खरीद सकते, वहां पर जाके बस नहीं सकते।